हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विनीत वर्मा। स्वागत है आपको मेरी इस नई वीडियो में। आज मैंने अपनी टाटा नेक्सॉन की सर्विस करवाई है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। और इस सर्विस का आपको पूरा बता देता हूँ क्या मेरे फर्स्ट सर्विस की क्या कॉस्टिंग आई है इस पूरी वीडियो में, डिटेल वीडियो में, और क्या क्या मेरी गाड़ियों में कमी थी और वो रिजॉल्व हुई कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऐसे कुछ पेपर है, शुरुआत कर लेते हैं। तो गाड़ी में वॉशिंग एंड वैक्यूम हुई थी, जिसके चार्जेस कुछ नहीं, जीरो है। गाड़ी में स्टैंडर्ड चेक हुआ था, मेरे दोनों साइड गेट्स में ना आवाज़ आ रही थी। साथ ही में व्हीकल का हेल्थ चेकअप हुआ था, मतलब स्मोक आ रहा था गाड़ी में से ज़्यादा, और गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी रिवर्स में, जो कि एक दो दिन बाद वापस आने लगी। मतलब इन लोगों ने इतनी टोटली रिजॉल्व नहीं की है। साथ ही में आपको सर्विस प्लस इन्होंने मुझे चिपका दिया फालतू के अंदर, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। 325 का कुछ क्या था उसमें, लुब्रिकेशन कुछ तो बोल रखा था उसमें, मगर था भी नहीं कुछ इतना अच्छा खासा। और साथ में ना एसी के ना ड्रेन पाइप से ना, गाड़ी जब एसी ऑन कर रहे थे ना, तो उसका ड्रेन पाइप का पानी ना अंदर आ रहा गाड़ी के जो पैसेंजर साइड में, वो दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो गाड़ी के जब इस साइड से ना यहाँ से पानी आने लग गया था। और साथ में अभी गेट में अभी भी आवाज़ आ रही है, गेट में आप सुन सकते हो, कभी कभी आवाज़ आती है गेट के अंदर, यहाँ इस कोने से, दोनों कोने से। और सर्विस की ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ आपको, एक्सपीरियंस बताया था आपको मेरा सर्विस का। मैं सुबह गया था 8:30 बजे। 8:30 बजे मैं गया था, मेरी गाड़ी को मैंने पार्क कर दी। सबसे पहले मेरी गाड़ी थी, और मैंने अपना गेट पास वगैरह तो बाद में मिलता है, वो मैंने रजिस्टर कर दिया मेरे सर्विस के लिए। मैंने एक दिन पहले उसका वो कर दिया, अपॉइंटमेंट बुक। मेरा नंबर आया ऑलमोस्ट 11 बजे, 2 घंटे बाद। ये टाटा की सर्विस का आपको एक जेन्युइन रिव्यू है। और मुझे मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई मिली। मैं वहाँ पे बार बार जाके उनको बोल रहा हूँ, सर्विस एडवाइज़र उन सबको, तब जाके वो मेरी गाड़ी को हाथ लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी की सर्विस को 4 से 5 घंटे लग गए थे। सुबह 9 साढ़े 8 बजे गया था मैं, गाड़ी को मैंने एंट्री की थी, और मेरी सर्विस हुई 1:30 2 बजे के आसपास में। 2:30 बजे घर पे। मगर अगर आप टाटा की सर्विस करवाने जा रहे हो, सिंपल एक सोबर आंसर देता हूँ आपको, आप एक पूरा पिकनिक पैकेज जैसा समझ लो। आप कोई 2-3 घंटे में सर्विस नहीं होगी, आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं सोचा 1-2 घंटे में सर्विस हो जाएगी, पहली सर्विस है। मगर पहली सर्विस में इन्होंने इतना टाइम लगाया, बाई चांस आगे इंजन और ये सब चेंज कराया तो पूरा दिन में लगा सकते ये। मेरी पूरी गाड़ी साफ़ करके दी थी, 1-2 दिन हो गए सर्विस करवाए हुए, तो गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है। पूरी गाड़ी नीट एंड क्लीन साफ़ करके दी थी। साथ ही में गाड़ी में आपको अभी भी बता देता हूँ, गियर शिफ्टिंग में गियर में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई टोटली रिजॉल्व नहीं किया। मैं वहाँ से निकल गया, मुझे परेशान हो गया था वहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे ना ये कभी कभी अगर आप फुल जोर से करें तो आपका ऐसा स्मूथली होगा, वरना ऐसा लगेगा आपको 4-5 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो। इसके लिए आपको इसका ये बटन दबा के फुल जैसा जोर से करना पड़ेगा। ये कभी कभी अटक जाता है। मैंने वीडियो भी डाली थी इस पर डेडिकेटेड, तो सब लोगों ने बोला है कि टाटा की गाड़ियों पे ये इशू ज़रूर आता है, हमेशा आता है सब गाड़ियों में। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। और मेरा टोटल पहली सर्विस का रिव्यू दे देता आपको। तो 386 मेरी सर्विस हुई, जीएसटी सब मिला के गाड़ी की। ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस था गाड़ी के साथ। मेरी गाड़ी में मतलब 1 महीने की मतलब पहली सर्विस के अंदर इतनी सारी दिक्कतें आ गई थी। एसी का पानी लीक होने लग गया था, गेट में से आवाज़ आने लग गई थी, गियर अटकने लग गई थी, स्मोक फेंकने लग गई थी। नई गाड़ी सीएनजी मेरी, पेट्रोल भी नहीं। पहली सर्विस में इतनी दिक्कतें आने लग गई थी। फिर वहाँ पे मैं सर्विस सेंटर में मैंने अपॉइंटमेंट ली 1 दिन पहले। मैं गया नॉर्मली 8:30 बजे के आसपास, मैं आपको बता चुका हूँ। 4 से 5 घंटे लगे। एडवाइज़र अच्छे थे, सर्विस एडवाइज़र भी अच्छे से बात करने में, पोलाइट से। मगर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट और बाकी के रिसेप्शनिस्ट थी, उसको सिर्फ मैंने सिंपली ये बोला था 3-4 घंटे बाद कि मैम मेरा गेट पास से बिल करवा दो। सर आप वेट करिए, हम लोग यहाँ पे फ्री नहीं बैठे, हमारा लंच ब्रेक है। अरे लंच ब्रेक है आपका, मेरा भी तो लंच ब्रेक होगा ना। मैं सुबह 9 बजे आके बैठा हूँ, 2 बजे तक आपके पास बैठा हूँ, आप तो लंच करके आ गए। हम आप मैं क्या कर रहे हो वहाँ पे? वो ऐसा नहीं कोई अच्छी जगह है कोई उनका सर्विस सेंटर, दूर बंजड़ में है। टाटा का वेल विशर तुर्बे के अंदर, जहाँ से मैंने वेल विशर से गाड़ी ली है, इसलिए मुझे वहाँ पे नजदीक पड़ता है, ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर। वहाँ पे गया, पहली सर्विस में इतना टाइम लगा देते, कोई इंजन ऑयल चेंज कुछ नहीं था उसके अंदर। तो आगे आप सोच सकते हो आपकी गाड़ी की सर्विस कैसी हो सकती है। मेरा ओवरऑल सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। वहाँ के असिस्टेंट सर्विस एडवाइज़र वो भी ठीक थे, मगर वो रिसेप्शनिस्ट मुझे ऐसा रूडली बात करती कस्टमर से, जैसे कि हम उनसे पैसे लेके बैठे या हम उनसे ज़बरदस्ती सर्विस करवा रहे हैं। मेरी फ्री सर्विस थी, तो मेरा नॉर्मली कुछ कॉस्टिंग नहीं आया। मेरा टोटल बिल आया था, आपको दिखा सकता हूँ, 384 मैंने पे किया था वहाँ पे। और मेरा यहाँ पे टाइम नहीं आ रखा कि मैंने कितने बजे पे किया था, मगर मैं वहाँ से हाफ एन आवर लगता मुझे घर पे आने में। 2:02 बजे के आसपास मैं घर पे पहुँचता, मतलब 5 से 6 घंटे। अगर आप टाटा की सर्विस करवाने जा रहे हो तो समझ लीजिए आपका पूरा दिन जाएगा। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी थी, मगर मुझे
एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस लेना कि मेरी पहली गाड़ी ये लोग कैसे कैसे सर्विस करेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप भी पहली सर्विस करवाने जा रहे हो तो आपको पहली सर्विस में कुछ बिल नहीं आएगा। ऐड ऑन मत करवाना कुछ। मेरे को इंजन प्रोटेक्शन ये सब बोला था, नई गाड़ी मुझे कुछ इंजन प्रोटेक्शन कुछ नहीं चाहिए था। नई गाड़ी है, बोनेट मेरा बंद है तो इंजन प्रोटेक्शन मुझे क्यों चाहिए। उसके 4 से 5 हज़ार कॉस्टिंग करी थी। वहाँ पे सब एड ऑन्स वो आपको बता देते, वो आप सब रिमूव कर सकते, कोई कंपलसरी नहीं था। जो सिर्फ जरूरत की चीज़ है आप वो करवाइए। नॉर्मली आप अपने हिसाब से करवा सकते हो। मेरी सर्विस का कॉस्ट है 384, आपका 2,000-3,000 रुपया सकता है। कुछ आप एड ऑन्स करवाओ उसके अंदर तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ये कि कुछ लेबर चार्ज कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें कोई लुब्रिकेशन नहीं हुआ, कोई गाड़ी में कुछ इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कुछ फिल्टर चेंज नहीं हुए। तो मेरा पहली सर्विस का ये एक्सपीरियंस था। टाटा की सर्विस को अगर मैं 10 आउट ऑफ रेटिंग दूँ तो मैं 2 या 3 ही दूँ मुश्किल से, क्योंकि आदमी का टाइम इस मनी होता है और वहाँ पे कोई कीमत नहीं है आपके टाइम की। वहाँ पे 10 लोगों को खड़ा करके रखते होंगे, गाड़ी को हाथ लगाएंगे नहीं आएंगे, हाथ लगाएंगे उनकी मर्जी है। वो घूमते फिरेंगे अंदर, उनके अंदर आप जाके उनको बोलोगे तो बोलेंगे सर आप अंदर नहीं आ सकते, कैमरा है। तो यही बोलूँगा, आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा है मगर सर्विस जो मैंने सुना वो एग्जैक्ट सेम है कि सर्विस में आपको दिक्कत आती है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप भी टाटा की गाड़ी लेने जा रहे हो तो, और लाइक और कमेंट जरूर करना।